अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार राय साहब आए। उन्होंने अर्जुन को बुलवाया और कहा, मुझे एक शानदार शाही कुर्सी बनवानी है जो सिर्फ मेरे महल में शोभा दे सके। पैसा चाहे जितना लगे मैं दूंगा, बस काम उम्दा होना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अर्जुन ने पूरे मन से महीनों तक काम किया और आखिरकार एक खूबसूरत कुर्सी तैयार कर दी। वह उसे लेकर राय साहब के पास गया। राय साहब कुर्सी देखकर बहुत खुश हुए और बोले, ये तो अद्भुत है, इसका मूल्य तो कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। तभी राय साहब ने कुर्सी के नीचे कुछ देखा और अर्जुन से पूछा, यह क्या है? तुमने यहाँ एक छोटा सा दराज बनाया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, दराज तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, जब लकड़ी आई थी तब उसमें पहले से एक छुपा हुआ खांचा था। मैंने उसे हटाया नहीं क्योंकि वह लकड़ी का हिस्सा था। राय साहब ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम जानते थे कि उसमें कुछ छुपा हो सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने देखा था कि उसमें कुछ कागज जैसे लगे हैं, लेकिन मैंने कभी खोला नहीं। सोचा, यह आपकी चीज है, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। राय साहब ने तुरंत उस खांचे को खोला। अंदर पुराने जमाने की जमीन के कागजात और गहनों की थैली थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। ये सब उस लकड़ी में छुपाया गया था, शायद किसी पुराने समय में। राय साहब अर्जुन की ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। अर्जुन, आज के समय में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। ये सब अब तुम्हारा है। ये जमीन और गहने अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हकदार हैं। अर्जुन चौंक गया, लेकिन साहब, ये सब आपका है। राय साहब ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहते तो सब चुपचाप रख लेते, कोई जान भी नहीं पाता। लेकिन तुमने नहीं किया। तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।